साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम एक सच्ची स्टोरी पर बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बैसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामराज गांव पड़ता है। और उस रामराज में एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे को उसकी मां के प्रेमी ने कैसे मौत के घाट उतारा और सबूत मिटाने के लिए गंग नहर में फेंक दिया। पूरी ही घटना को ध्यानपूर्वक सुने और समझे कि कैसे आज के समय में इस प्रेम प्रसंग के चक्कर में महिलाएं और पुरुष अपने पति को व अपनी पत्नियों को धोखा दे रहे हैं, कैसे अपने बच्चे को भी मौत के घाट उतार रहे हैं। ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, ये एक सोचने वाली बात है। हम इस पूरी घटना को बताएंगे आपको और शायद आप भी सुनकर चकित रह जाएंगे, क्योंकि पूरा ही माहौल, पूरा ही गांव गमगीन के माहौल में था। ऐसा लग रहा था कि ये कौन सा युग आ गया है कि आज के समय में ये कैसी माँ है जो कि अपने बच्चे पर भी दया नहीं करती, केवल एक प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़कर। मामला यह है कि रामराज गांव में एक बलजिंदर कौर का परिवार रहता है और बलजिंदर कौर की जो बहू, जो एक अर्पित शर्मा जो कि बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर है, उससे प्रेम प्रसंग करती है। और बलजिंदर कौर का जो बेटा है यानी कि गुरप्रीत का पति, वह विदेश में नौकरी करता है। लगभग 6 महीने पहले वह सऊदी अरब में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने पहुंचा था। और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि जो आरोपी है अर्पित शर्मा और गुरप्रीत, काफ़ी लंबे समय से इनके प्रेम प्रसंग थे। और बच्चा जो कि आज हमारे बीच नहीं है, उसका नाम है अंगद वीर। अंगद वीर जो कि 16 जून की यह घटना है। 16 जून को अंगद वीर की हत्या की गई और उसकी दादी बलजिंदर कौर ने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को बखूबी समझते हुए बहुत ही तेजी से कार्रवाई की। और किस प्रकार का यह मामला था, इसको आप समझिए। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत और अर्पित शर्मा जो कि शारीरिक संबंध बना रहे थे और बच्चा वह पीछे से देख रहा था। और जब उनकी नज़र पड़ी तो वह डर गए कि कहीं ये बच्चा अपनी दादी को या अपने पिता को सारी घटना ना बता दे। इसी बात को लेकर अर्पित शर्मा ने उस बच्चे का अपहरण किया। अपहरण करने के बाद हस्तिनापुर के भद्रकाली के आसपास जो सीता माता का मंदिर है, वहाँ पर उस बच्चे की हत्या की और उसके बाद गंग नहर में उसको फेंक दिया। और ये पूरी गुत्थी कैसे सुलझी, यह समझने वाली बात है कि जब पुलिस ने वहाँ आसपास पूछने की कोशिश की तो कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस की जब नज़र पड़ी सीसीटीवी कैमरे के ऊपर, तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो उसमें देखा गया कि बच्चे को एक व्यक्ति जो कि वैगनार कार लेकर खड़ा है और बच्चे को इशारा कर बुला रहा है, कोई चीज़ दिखा रहा है। और बच्चा वो कार में आकर बैठ जाता है, कार वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही पुलिस ने उस कार के नंबर प्लेट पर नज़र डाली, नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन देखा गया, तो अर्पित शर्मा के घर पर पुलिस पहुंची और उसको वहाँ से उठाया गया। उसके बाद पुलिस कस्टडी में उसने सारा ही जुर्म कबूला और उसने सच्चाई बताई कि बच्चे को क्यों मौत के घाट उतारा गया। बताया यह भी जा रहा है कि गुरप्रीत और अर्पित शर्मा शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसका जो गुरप्रीत का पति गुरु सेवक जो कि विदेश में नौकरी करता है, वह इस बात से खुश नहीं था। वह नहीं चाहता था कि तलाक हो, वह गुरप्रीत कहीं दूसरी जगह शादी करे। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि जो 1.5 साल पहले एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी गुरप्रीत, और 1.5 साल पहले ही जो ये अर्पित शर्मा और गुरप्रीत जो कि गाड़ी में अक्सर जाया करते थे, क्योंकि स्कूल में वह कार्य करता था अर्पित शर्मा, गाड़ी में आने जाने के बीच में ही दोनों में प्रेम संबंध शुरू हुआ। और उसके बाद काफ़ी समय इनको मिले हुए हो गया, क्योंकि जो गुरु सेवक है वह तो विदेश में नौकरी करता है और गुरप्रीत जो कि अपने मायके में यानी बिजनौर के नजीबाबाद में रहती थी। और जब इसको पता चला कि जो अंगद वीर है हमारा बेटा है, कि वह पंजाब से लौट रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि
जब गुरु सेवक विदेश में नौकरी करने पहुंचा तो दादी उस बच्चे को, अंगद वीर को, पंजाब के पटियाला में लेकर चली गई और वहाँ वह बच्चा अपनी बुआ के साथ रहता था। बुआ उसको पढ़ा रही थी और बच्चे का मन नहीं लगता था। अक्सर वह अपनी माँ के बारे में पूछा करता था। तो दादी उसको, जो बलजिंदर कौर है, वह अभी 16 जून की बात है, 16 जून से एक सप्ताह पहले ही मेरठ लेकर आई थी और यह मिलना चाह रहे थे। गुरप्रीत और अर्पित शर्मा काफ़ी समय से मिल नहीं रहे थे। तो गुरप्रीत ने प्लान बनाया कि हमारे पुराने घर चलते हैं रामराज में, कि वहाँ पर हमारा बेटा भी आया हुआ है अंगद वीर, और इसी बहाने हम वहाँ पर मिल भी लेंगे। इसी बीच में गुरप्रीत और अर्पित शर्मा जब दोनों एक साथ बैठे हुए थे तो बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो गुरप्रीत ने कहा कि बच्चे को पैसे दे दो। बच्चे को पैसे दिए। बच्चे को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है और बेटा कुछ भी खाओ, बाहर जाकर मौज लो। वो बच्चा बाहर चला गया। वह दोनों सोचने लगे कि बच्चा तो बाहर चला गया, लेकिन बच्चे को पता नहीं क्या सूझा। बच्चे को लगा कि ये अंकल क्या बात करेंगे मम्मी से, ये कह रहे हैं कि हमें कुछ बात करनी है, बेटा तुम कुछ खाना खाने चले जाओ, कुछ भी खा लो दुकान से। तो बच्चे को ये बात दिमाग में बैठ गई और उसी बीच अर्पित शर्मा और गुरप्रीत, जो कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार थे, बना रहे थे, और वहीं बच्चा पीछे से खड़ा हुआ देख रहा था। यानी वह बच्चा बाहर जाकर अंदर आ गया था और इनको भनक नहीं थी। जब इनकी नज़र पड़ी बच्चे पर तो दोनों चकित रह गए, डर गए कि बच्चा कहीं अपनी दादी से न बता दे, कहीं अपने पिता से न बता दे, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। उन दोनों को क्या सूझी। और अगले दिन बताया जा रहा है कि वह अर्पित शर्मा, जो कि वैगनार कार लेकर आया और बच्चे को इशारे कर कर कार में बैठाया, और बैठाने के बाद अर्पित शर्मा ने पूरा ही जुर्म कबूल लिया है। उसने कहा कि उस बच्चे को, पहले वह बात को इल्जाता रहा कि मैंने झाड़ियों में फेंका है, कभी कहता रहा कि मैंने बच्चे को कहीं दफना दिया है, लेकिन जब पुलिस ने सबूत जुटाने चाहे तो कहीं झाड़ी में नहीं मिला, ज़मीन खोद कर देखी तो वहाँ भी नहीं मिला। जब उसको पिटाई की गई, अर्पित शर्मा को पुलिस ने कस्टडी में लिया गया, तो अर्पित शर्मा ने तब पूरा जुर्म कबूला कि हस्तिनापुर के भद्रकाली में सीता माता का जो मंदिर है उसके आसपास झाड़ियों के पास ले जाकर उस बच्चे का कत्ल किया था। पहले उसका गला रहता था, और गला किससे रहता था, क्योंकि बच्चा वो सिख है, पगड़ी बांधता था, उसकी पगड़ी खोलकर उसका गला रहता। उसके बाद धारदार हथियार से उस बच्चे की हाथ पैर पर वार किया और फिर उसको गंग नहर में फेंका। पुलिस ने गोताखोरों से छानबीन कराई। कुल मिलाकर 2 दिन बाद उसका शव के कुछ अवशेष बरामद हुए, ऐसा बताया जा रहा है। यानी इस पूरी घटना से आप यह सबक सीख सकते हैं कि आज के दौर में यदि एक माँ ही अपना विश्वास खराब कर देगी तो किस पर विश्वास करेंगे। इस प्रेम संबंध के चक्कर में आकर उस माँ ने अपने बच्चे की परवाह नहीं की। उस माँ ने उस मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा और ना ही उस प्रेमी से ये कहा कि इस बच्चे को कुछ मत कहो। और उसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों के सामान्य बातें थी। जब अमरिंदर कौर ने रिपोर्ट लिखाई तो उसके बाद उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि उसकी माँ को पता था कि बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है। यानी दोनों की रजाबंदी भी इसमें हो सकती है। हालांकि पुलिस, जो कि गुरप्रीत को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय दें और देखते रहिए बहुजन अंचल। धन्यवाद।